मॉर्निंग बच्चों, हमने लेसन नंबर 4 को पढ़ा पिछली क्लास में। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं हम लेसन अपना 4 तुलस्या महत्ता। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले हम। भारतवर्ष में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा आदर को प्राप्त करता है। इस पौधे में असंख्य गुण होते हैं। इसकी लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले, रोगों को रोकने वाले और आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। भागवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि तुलसी के पौधे के वन में यमदूत भी प्रवेश नहीं कर सकते। वह तो तीर्थ के जैसा है। सदृशम मतलब जैसा। वह तो तीर्थ के समान हो जाता है। तुलसी का पौधा जहाँ जिस घर में रहता है, जिसके घर में रहता है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ यम किंकर यानी कि यमदूत नहीं आते। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी है, इसलिए उसे विष्णुकांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध किया गया है। या वह विष्णुकांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। तुलसी का दूसरा प्रमुख नाम वृंदा भी है। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र में वृंदावन में जहाँ सब जगह वृंदा यानी कि तुलसी के ही पौधे थे, इसीलिए उस स्थान को वृंदावन कहा जाता है। वैष्णव भक्त आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी की लकड़ी को माला के रूप में अपने गले में पहनते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना लेसन आज का। अस्याः तुलस्याः महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। अस्याः मतलब इस, तुलस्याः तुलसी की महिमा चिकित्सा के क्षेत्र में भी गरीयसी बहुत विशेष है, बहुत बड़ी है। गरीयसी का मतलब होता है बड़ी है, बहुत बड़ी है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते। तुलसी के पत्तों को अगर, चेत एक अव्यय शब्द है, इसका मतलब होता है अगर या फिर यदि जल में रखकर, जल में डालकर, नियुपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्यप प्रत्यय है। रखकर या डालकर तेन जलेन स्नायते, उस जल से स्नान किया जाए। तत् तु, बेटे दो शब्द है यहाँ पर, इस तरह से लिखना है इसको, तत् और तु। वह तो, उस जल से स्नान किया जाए, उससे तो त्वग रोगान, त्वच होता है स्किन, त्वग मतलब स्किन, रोगान बीमारियों को, जो स्किन डिसीज होती हैं, नाश्यति नष्ट हो जाती हैं। दोबारा देखते हैं। इस तुलसी की महिमा चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी है। तुलसी के पत्तों को अगर जल में रखकर उस जल से नहाया जाता है तो स्किन रोगों का नाश हो जाता है। प्रभात वेलायाम प्रथमं तुलसी पत्राणाम सेवनम हृदय रोगे लाभकारी भवति। सुबह के समय में सबसे पहले तुलसी के पत्तों को खाना हृदय के रोग में लाभकारी होता है। हृदय रोग यानी कि हार्ट डिसीज, जितनी भी हार्ट डिसीज होती हैं उसमें कहा गया है इसमें कि अगर तुलसी के पत्तों का सेवन सबसे पहले, उठते के साथ ही अगर सबसे पहले तुलसी के पत्तों को खाया जाए तो हृदय के रोग में लाभ होता है। तस्याः पत्राणि पिष्ट्वा जंबीर रसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांति ही वर्धते। उसके पत्तों को पीसकर, पिष्ट धातु त्वा प्रत्यय, उसके पत्तों को पीसकर नींबू के रस के साथ नींबू के रस के साथ मुख पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ जाती है। वदन मतलब चेहरा, मुख, कांति मतलब चमक, वर्धते बढ़ जाती है। उसके पत्तों को पीसकर नींबू के रस के साथ मुख पर लगाने से उसके मुख की कांति बढ़ जाती है। तुलसी से तुलस्या निर्मितः क्वाथः कफजन्य दोषान कासम चा दूरीम करोति। तुलसी से बना हुआ, तुलसी के द्वारा बना हुआ, निर्मित मतलब बना हुआ, और यहाँ तृतीया विभक्ति है इसलिए बन गया तुलसी से बना हुआ। क्वाथा होता है काढ़ा। कफ जन्य दोषान, कफ से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को, जितनी भी बीमारियां कफ से उत्पन्न होती हैं वो सब बीमारियों को, कासम होता है खांसी को,
च होता है और दूरी कर देता है, दूर कर देता है। तुलसी से बना हुआ काढ़ा कफ से उत्पन्न होने वाले दोषों को और खांसी को दूर करता है। आजकल आप देख भी रहे होंगे कि जो भी काढ़ा आप बना रहे हैं उस काढ़े में आप तुलसी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये वाली, तो कफ दूर करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है तुलसी। आगे पढ़ते हैं बच्चों। मूल, पत्र, वृंत, पुष्प, बीजई निर्मितं तुलस्याः पंचांगेन वातरोगस्य संधिपीड़ा नष्टी भवति। मूल होता है जड़, पत्र होता है पत्ता, वृंत होता है उसका डंठल, पुष्प होता है फूल और बीजई होता है उसके बीजों से। सब चीज तुलसी के पौधे की ही बताई गई है यहाँ पर। तुलसी की जड़, तुलसी के पत्ते, तुलसी की ही डंठल और तुलसी का ही फूल और तुलसी के ही बीजों से। निर्मितेन बना हुआ, तुलस्या तुलसी का, पंचांगेन पंच अंगों से, तुलसी के 5 अंगों से। हमने 5 चीजें पढ़ी यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो ये पंचांगेन किसके लिए यूज किया गया है? यहाँ पर इन 5 चीजों के लिए। इस पंच अंग से वात रोगस्य, जितनी भी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, वायु दोष जितने भी होते हैं, वात का मतलब यहाँ पर वायु है, गैस आदि जो होता है, संधि पीड़ा यानी कि जॉइंट पेन्स, नष्टी भवती नष्ट हो जाता है। जितनी भी वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, संधि पीड़ाएं, जॉइंट पेन्स होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। इस लाइन को दोबारा देख लीजिए एक बार। जड़, पत्ते, डंठल, फूल, बीजों से निर्मित तुलसी के 5 अंग से वात रोग की संधि पीड़ा दूर हो जाती है, यानी कि गैस आदि से रिलेटेड जितने भी जॉइंट पेन्स होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। न किंचित आश्चर्य, ना किंचित आश्चर्य, ना मतलब नहीं, किंचित मतलब कुछ भी, आश्चर्य आश्चर्यजनक नहीं है, कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। यत् की ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीयई देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता च, कि ऐसी, ईदृशी मतलब ऐसी, गुण संपन्ना गुणों से युक्त तुलसी भारतीय लोगों के द्वारा देवी पदे, देवी के स्थान पर प्रतिष्ठित की गई है, सुपूजिता चा और पूजी जाती है। दोबारा देखिए। न किंचित आश्चर्य, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसी गुण से संपन्न या युक्त या वाली, ऐसे गुण वाली तुलसी भारतीयों के द्वारा देवी के पद पर प्रतिष्ठित की गई है और पूजी गई है। प्रत्येकम गृहे सुलभहा, प्रत्येक घर में सुलभ होता है, सभी लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं, इसलिए सुलभ का मतलब होता है आसानी से मिलने वाला। तो हर एक घर में सुलभ, आसानी से मिलने वाला, ये यस्यः पादपः, जिसके घर में पौधा है, सभी के घर में ये प्रत्येकम गृहे सुलभः, प्रत्येक घर में सुलभ है। यस्यः पादपः, जिसका पौधा, जिसका मतलब यहाँ पर जिसका शब्द यूज किया गया तुलसी के लिए, तो जिसका पौधा सबके घर में सुलभ है, आसानी से मिल जाता है। तस्यै तुलस्यै नमः, उस तुलसी को नमस्कार हो। नमः शब्द एक उपपद विभक्ति का शब्द है, इसमें जिसको भी नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए तुलस्यै में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उस तुलसी को नमस्कार हो। ये लास्ट वाला पैराग्राफ फिर से देखते हैं एक बार। न कुछ भी आश्चर्य नहीं है कि ऐसे गुण वाली तुलसी को भारतीयों के द्वारा देवी के पद पर स्थापित किया गया है और उसको पूजा गया है। प्रत्येक घर में जिसका पौधा आसानी से प्राप्त हो जाता है उस तुलसी को नमस्कार हो। ठीक है बच्चों, हमारा लेसन पूरा हो गया। मुझे नहीं लग रहा है कि आप इसको दोबारा समझाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। कुछ विशेष चीज है बच्चों इसमें, जब भी हम कोई श्लोक पढ़ते हैं तो उस श्लोक का अन्वय समझते हैं बच्चों आप लोग क्या होता है? अन्वय होता है एक सीधी लाइन में वाक्य को लिखना, साधारण भाषा में वाक्य को लिखना। श्लोक जो होता है वो संस्कृत की पोइट्री होता है और पोइट्री में कोई भी शब्द कहीं भी आ सकता है।
कर्ता क्रिया या कर्म के लिए कोई स्थान फिक्स नहीं होता, उसकी लय को बनाने के लिए हम कहीं भी उस शब्द को लगा सकते हैं। लेकिन जब उसको हम सीधी लाइन में सीधे अर्थ के साथ लगाते हैं तो उसे अन्वय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, तुलसी का पौधा घर में जिसके रहता है वह घर तीर्थ हो जाता है, नहीं आते हैं यमदूत, ये इसका अर्थ निकल रहा था। अब अगर यहाँ इस अर्थ को पढ़ें तो तुलसी का पौधा जिसके ही घर में रहता है वह घर तीर्थ के समान हो जाता है, यमदूत भी वहाँ नहीं आते हैं। तो सीधी सी लाइन है, सीधा सा अर्थ है, कोई इसमें टेढ़ापन नहीं है। जहाँ कर्ता आना चाहिए वहाँ कर्ता है, जहाँ कर्म आना चाहिए वहाँ कर्म है, और जहाँ क्रिया का स्थान होता है वहाँ क्रिया है। तो जब कर्ता कर्म और क्रिया को अपनी अपनी जगह पर लगाया जाता है तो उसे अन्वय कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको इस तरह से पूछा जाता है कि ये अन्वय लिखा होगा और ये श्लोक दिया होगा, इस अन्वय में से कुछ शब्द मिसिंग कर दिए जाएंगे और आपको वो शब्द यहाँ से छांट कर वहाँ भरने होंगे सही जगह पर, जिससे कि उसके अर्थ में कोई भिन्नता ना हो। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं, ये तो आप सबको मालूम ही होगा। इनका प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में भी होता है, ये मैं समझा देती हूँ। जैसे पुस्तक लाओ, लेकिन अगर हमने कहा उस पुस्तक को लाओ तो उस जो है एक सर्वनाम है और पुस्तक के आगे लग गया और विशेषता उसी पुस्तक को मंगाया जा रहा है, तो उस पुस्तक का विशेषता बनाने के लिए हमने सार्वनामिक विशेषण उसी पुस्तक को, उसी शब्द को लगाया। तो उसी जो शब्द है यहाँ पर या उस जो शब्द है यहाँ पर, ये सार्वनामिक विशेषण है। संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन जो संज्ञा के साथ प्रयोग हो जाएं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप शायद समझे नहीं होंगे, इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं बच्चों। बच्चे को बुलाओ, उस बच्चे को बुलाओ, वह बच्चा क्या कर रहा है, तो हमने बच्चा शब्द भी बोला और वह भी बोला। बच्चे को बुलाओ और उस बच्चे को बुलाओ, तो स्पेसिफिक जिसके लिए कहा जाता है वो स्पेसिफिक वर्ड जो है वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अस्मद और युष्मद के रूप तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अस्मद और युष्मद का अलग अलग लिंग का रूप नहीं चलता, जैसे आप पढ़ते हैं कि राम का अलग या सह का अलग और सा का अलग और तत् का अलग रहता है, लेकिन अस्मद और युष्मद सर्वनाम शब्द होने के बावजूद भी इनका रूप एक ही लिंग में चलता है। अहम अगर मैं हूँ तो मैं बॉय के लिए भी अहम यूज करती हूँ और फीमेल के लिए भी अहम ही यूज होता है। सर्वनाम शब्द रूप में संबोधन नहीं होता, ये तब समझाऊंगी मैं आपको जब मैं आपको कारक समझाऊंगी बच्चों। ये लाइन तब समझना कि संबोधन क्यों नहीं होता है सर्वनाम शब्द में। सर्व, इदम, तत्, किम, एतत्, यत्, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। इन शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। ये लाइन को भी हम तभी समझेंगे जब शब्द रूप को समझेंगे। इसके शब्दकोश डिक्शनरी को देख लेते हैं एक बार। यम किंकरः, यमराज के सेवक। त्वग्रोगान, चर्म रोगों को स्किन डिसीज। वृंतम, डंठल स्टेम। कासम, खांसी काफ। क्वाथा, काढ़ा। प्रभात वेलायाम, सुबह में। और निक्षिप्त, फेंकना, डालना, रखना। लभ का मतलब प्राप्त करना, और ये संधि शब्द है कुछ, देख लीजिएगा आप इसको। रोग रोधकानी, रोगों को रोकने वाले। गरियसी का मतलब श्रेष्ठ या बड़ी या श्रेष्ठ अच्छी। संधि पीड़ा, जोड़ों का दर्द। वात रोगस्य, गठिया रोग। और वृंदा होता है तुलसी। चेत अगर, जंबी रसेन का मतलब होता है नींबू का रस। वृद्ध का मतलब बढ़ना और पिश का मतलब पीसना। ये नई धातुएं आप लोगों ने पहली बार देखी, चारों धातुएं दिमाग में रखिएगा अच्छे से। संधि युक्त शब्द है यस्य जमा अवतिष्ठति, ना जमा आयंती। ब्रिटिश में व्यंजन संधि है, यह भी आपके सिलेबस का शब्द नहीं है। प्रत्येकम में प्रति जमा एकम है, चैव में चा जमा एव है। और प्रतियुक्त शब्द आप खुद से समझ सकते हैं, पिष्टवा, निक्षिप्या, प्रवेष्टुम और प्रसिद्धा। आपका होमवर्क है, अपना लेसन ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे और साथ में एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे। जब मैं नेक्स्ट क्लास में उसके एक्सरसाइज के आंसर्स भेजूंगी तो यू कैन चेक योर आंसर्स कि आप कितना सही हैं और कितना नहीं। कोशिश कीजिएगा कि एक्सरसाइज आप कर पाए। धन्यवाद।